एवेंजर्स डूमडे का ट्रेलर आ चुका है एंड ओ माय गॉड मार्वल ये क्या था। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई मैसेज नहीं, रैंडमली ट्रेलर ड्रॉप करके अपने फैंस को हार्ट अटैक दे दिया है। दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं बिकॉज वी आर सो बैक गाइस। ट्रेलर में हमें इतने सारे कैरेक्टर, इतनी इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिली है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक्समैन यूनिवर्स के साथ, जहां पहला शॉट हमें एक्स मैंशन का देखने को मिलता है एंड जैसे कि अगला शॉट में एंड विंडो की रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो आसमान में इनकर्शन हो रहे हैं। प्रोफेसर एक्स यहाँ किसी दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। गाइस हमने लीक में सुना ही था डूम्स की स्टार्टिंग में ही हमें ये सीन देखने को मिल जाएगा जहाँ एक्समैन खुद टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है, क्योंकि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और एक्समैन का यूनिवर्स इनकर्शन की वजह से आपस में कोलाइड करने वाले होंगे एंड वो खुद के यूनिवर्स को बचाने के लिए टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड प्रोफेसर एक्स के चेहरे पे आप इमोशन फील कर सकते हैं। वो चाहता तो नहीं था पर उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। एंड फिर आता है ये डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का ये ऑरा फार्मिंग मिनी शॉट, जहाँ पर हम डॉक्टर डूम को सूट एंड मास्क में देखते हैं। इट्स आर्मर इज लुकिंग सो ऑसम। बस इस एक शॉट ने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया है और बैकग्राउंड में रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम की वो वॉइस जिसमें अलग ही तरह का एक एसेंट भी है, आपकी स्पाइन में चूस देने के लिए काफी है। वो कह रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे रोकना नामुमकिन है। आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना ही होगा जो अब तक नहीं लिया था। मार्वल इंट्रो यहाँ पर आता है और अगला शॉट हमें दिखाया जाता है न्यू एवेंजर टावर का एंड गाइस इसका ए यहाँ पर एक्चुअल एवेंजर्स टावर से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लोकेट किया है, जो कि मुझे काफी कूल लगा। देन हमें फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप के अंदर का शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर ये सारे कैरेक्टर बाहर आ रहे हैं। मिस्टर फैंटास्टिक अपने व्हाइट जैकेट के साथ एक कंप्लीट एक डिफरेंट लुक के साथ है एंड पीछे सू एंड जॉन भी है। उन्होंने भी जैकेट पहना है लेकिन वो ब्लू कलर का है। ओनली बेन यहाँ अपने पुराने लुक में है, उसे कोई नया जैकेट नहीं दी गई है। और उन सबके पीछे है गॉड ऑफ थंडर थॉर भी इस शिप के अंदर मौजूद है। एंड आपको याद ही हो तो लीक में हमने सुना था कि थॉर फैंटास्टिक फोर से मूवी में सबसे पहले मिलेगा। थॉर की डॉटर लव का इन्फिनिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और थॉर वाले टीजर में हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर लव थोड़ी सी बीमार दिखाई देती है और लव को पहले ही पता लग जाएगा कि अर्थ के अराउंड कोई स्पेसशिप है और थॉर को जैसे ही पता चलेगा वो सबसे पहले स्पेसशिप को कंफर्म करने जाएगा। लेकिन फैंटास्टिक फोर से बात करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि वो सब अच्छे लोग हैं। देन उनके साथ स्पेसशिप में आएगा और वो सब सारे मिलकर एवेंजर टावर में आएंगे। देन नेक्स्ट शॉट में हम सैम विल्सन, बकी बार्न्स और एंटमैन को एक साथ देखते हैं। अभी ये फ्रेम इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि सैम बकी डिफरेंट टीम से है, उनके बीच ज्यादा कनेक्शन नहीं है, बट अल्टीमेटली डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ने के लिए, इनकर्जन से निपटने के लिए एक टीम में आना ही होगा। एंड देन ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारे कैरेक्टर एक साथ न्यू एवेंजर टावर के अंदर मौजूद है। जॉन वॉल्कर, रेड गार्डियन, एलेना बिलोवा, गोस्ट एंड बकी सारे न्यू एवेंजर एक साइड पर खड़े हैं और कैप्टन अमेरिका एंड मैन दूसरी साइड पर है और सामने सारे फैंटास्टिक फोर है। एंड गाइस थॉर की स्पीच से यह क्लियर हो जाता है कि एवेंजर और न्यू एवेंजर आपस में पहले फाइट करेंगे, क्योंकि थॉर यहाँ पर कहता है कि मैंने कई योद्धाओं के साथ मिलकर जंग लड़ी है, वो इतने ताकतवर थे जितने हम सब मिलकर भी नहीं है, पर वो मर गए, दुश्मन का सामना करते हुए मर गए। इससे खतरनाक दुश्मन जिनसे मैं उतना नहीं डरा जितना इससे डरा हूँ, और तुम लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़े तो उनकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। कहीं ना कहीं थॉर वहाँ पर अपने डियरेस्ट फ्रेंड स्टार की बात कर रहा है, जिसने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और दुनिया बचाई थी। वो कहता है इसके लिए आपसी झगड़े बंद करो और ये बात याद रखो कि अगर तुम जिंदा लौटे तो एक परिवार बन के लौटोगे, और यह तभी मुमकिन है अगर कोई करिश्मा हो जाए। एंड गाइज थॉर को यहाँ पर ये सब चीजें इसलिए पता है क्योंकि मुझे लगता है कि लव ने उसे सब कुछ बताया है। लव का डायरेक्ट कनेक्शन इटर्निटी के साथ है, तो अगर इटर्निटी को इम्पैक्ट होगी तो लव पर भी उसका इम्पैक्ट होगा, और बाकी की चीजें यहाँ पर फैंटास्टिक फोर बताने वाले हैं जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। देन यहाँ आता है नेमोर का कमाल का शॉट। एंड गाइज यह नेमोर को यहाँ पर उसको कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट दिया गया है और नेमोर के बाद यहाँ पर शूरी है, एम्बाकू को भी हम देखते हैं एंड तीनों ही कैरेक्टर डूम्सडे में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगले शॉट में हम देखते हैं नेमोर से मिलने यहाँ टेलो कैनल थोन वाले रूम में वकांडियन के साथ साथ फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स एंड न्यू एवेंजर भी आए हैं, बट टेलोकैंस उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं बिकॉज वकांडन्स एंड टेलोकैंस की आपस में अच्छे रिलेशन नहीं है। अदर कैरेक्टर यहाँ वकांडन्स के साथ मिलकर नेमोर से हेल्प मांगने आए हैं, कुछ टाइम के लिए अपने बीच के डिफरेंसेस को साइड में करके क्यों ना साथ मिलकर लड़ा जाए। एंड गाइस देखकर लगता है शायद नेमर उनके साथ टीम अप करने वाला है। अगले शॉट में हम थॉर को एक्सपेंशन के सामने स्टॉर्म बेकर
के साथ डूम की तरफ चार्ज करते हुए दिखते हैं। एंड गाइस, ये वाला सीन रिसेंटली लीक भी हुआ था, जहां पर डॉक्टर डूम सारे डेड सेंटिनेल्स को वापस जिंदा करता है। हालांकि उस लीक में अदर हीरोज भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर ओनली थॉर वर्सेस डूम है। ये शॉट आप देखिए, यहाँ पर किस तरह स्ट्रॉन्ग बेकर की लाइट ग्लो हो रही है एंड दूसरी साइड पर डॉक्टर खड़ा है। फिर हम एक्सपेंशन में एक बड़ा सा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। गाइस, हिंट है इस चीज का कि हमें एवेंजर वर्सेस एवेंजर का एक बड़ा बैटल यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्सपेंशन के अंदर ये फाइट सीक्वेंस लेस लेने वाली है और अगले शॉट में ट्रेलर का मेन फोकस इसी फाइट के ऊपर है। साइक्लोस का न्यू लुक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि उसकी कॉमिक एक्यूरेट सूट एंड ग्लोइंग वाइजर के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। साइक्लोस के सूट की मैं यहाँ जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। फिर आती है वो फाइट जिसके चर्चे महीनों से चल रहे हैं, शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, ये एपिक शोडाउन। शैंग-ची उसकी ग्लोइंग टेंगरिन के साथ एंड गैम्बिट उसके ग्लोइंग कार जेड एंड लॉक टार्क के साथ। गोल्ड वर्सेस पर्पल, ये बैटल मुझे गूज़बम्प दिला रहा है। दोस्तों, इस फाइट के लिए मैं अलग से पॉपकॉर्न खरीद के बैठूंगा, बिकॉज ये नॉर्मल फाइट तो बिल्कुल नहीं है। एंड गाइस, फिर आता है हम सबका प्यारा, हम सबका चहेता लोकी। एंड नोटिस कीजिए कि वो अपने टीवी वाले गेटअप में है और किसी दूसरे कैरेक्टर ने उसके टीवी कार्ड को पकड़ा हुआ है, जिसके ऊपर लोकी की फोटो भी बनी हुई है। गाइस, हम सब लोग जानते हैं कैरेक्टर कौन है जिसके पास लोकी का टीवी कार्ड है, और ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर है। गाइस, लीक में ये बताया था कि हम डूम्सडे में एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जहां पर लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने से पहले पेगी एंड स्टीव से मिलने जाएगा और उन सबको सेफली फैंटास्टिक फोर के अर्थ पर पोर्ट कर देगा, क्योंकि वहां पर स्टीव सेफ नहीं था। लोकी के अकॉर्डिंग ये वाली टाइमलाइन उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। जाने से पहले वो अपना टीवी कार्ड दे देगा और तुम्हें कभी भी मुझे कांटेक्ट करना हो तो तुम इसका यूज करना। और ये विंडो जहां पर लोकी खड़ा है, मुझे वही विंडो लग रही है जहां इन गेम में स्टीव एंड पेगी का डांस हमें देखने को मिला था। और ट्रेलर में ये लोकी का सीन फीचर करके मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि स्टीव को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में लोकी ने ही पुट किया है। अगले शॉट में हम वाकांडियंस को फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स के साथ मिलते हुए देखते हैं। तो फैंटास्टिक फोर पहले एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स से मिलेंगे और वाकांडियंस के साथ वो टीम अप करेंगे और एंड में टेलोकेंस को अपने टीम में शामिल करेंगे। देन एक्सपेंशन के अंदर हमें ये सीन में येलेना, मिस्टर फैंटास्टिक, पीछे हार्बी द रोबोट को देखते हैं। अगला शॉट यहाँ पर मिस्टिक का है, वो भी अपनी कॉस्मिक एक्यूरेट व्हाइट ड्रेस में है। वो खुद को अपने को येलेना में टर्न करती है और फिर हमें येलेना वर्सेस येलेना फाइट देखने को मिलती है। मैग्नेटो का शॉट हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो हमें ऑलरेडी टीजर में देख चुके हैं। मैग्नेटो और चार्ल्स यहाँ पर आखिरी बार डिस्ट्रक्शन से पहले एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। इसी तरह स्कॉट लैंग भी अपनी डॉटर कैसी लैंग को एक आखिरी बार गुड बाय कहता है। कैसी लैंग को यहाँ ट्रेलर में फीचर करने का मतलब ये है कि हमें कुछ अदर यंग एवेंजर देखने को मिलने वाले हैं। कैसी लैंग के साथ यहाँ केट बिशप, मिस मार्वल और शायद अमेरिका चार्विस भी अपीयर हो। डूम्सडे में यंग एवेंजर का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट सीक्रेट वॉर में हम उन्हें एक मेजर रोल प्ले करते हुए देखेंगे। देन एक और इमोशनल शॉट हमें देखने को मिलता है, जहां पर जॉन स्ट्रॉम अपनी सिस्टर सू स्ट्रॉम को हक करता है। गाइस, ट्रेलर में इन सारे हीरो के रिलेशनशिप, उनके इमोशनल के ऊपर भी काफी अच्छा फोकस किया गया है। सू स्ट्रॉम का हमें यहाँ पर न्यू शॉट देखने को मिलता है। कैप्टन अमेरिका भी ऑरा फार्मिंग करता है इस शॉट में। गैम्बिट अपने स्टाफ से जमीन पर हिट करता है, तो उसके सामने हम शैंग-ची को, उसके पीछे सैम विल्सन को, लेफ्ट में मिस्टिक को, यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक को भी नोटिस कर सकते हैं। किसी एक सिंगल फ्रेम में 5 कैरेक्टर मौजूद है। देन साइक्लोस का अपना ये वाइजर हटाने वाला क्रेजी शॉट। फिर हमें सू स्टॉर्म को अपनी फोकस फील्ड का यूज करते हुए देखते हैं। देन आई एम वंडरिंग कि सू स्टॉर्म अपनी फोकस फील्ड किस लिए यूज कर रही है। जब फैंटास्टिक फोर, वाकांडन्स और सारे अदर हीरोज मिलकर टेलोकांट जाएंगे, तो शायद यहाँ पर वाटर को हटाने के लिए सू स्टॉर्म अपनी पावर का यूज करने वाली है। और मे बी नेमोर ने ये किया हो ताकि वो उनके साथ मिल सके, बिकॉज आपने ट्रेलर में कई शॉट में देखा होगा कि टेलोकांट से पानी ऊपर उठा है। बात हो रही है नेमोर की, तो अगला शॉट नेमोर का ही है, जो कि ओशन को चीरते हुए फ्लाई कर रहा है। गाइस, सारे कैरेक्टर अपने पीक पर है। फिर हमें थॉर और डॉक्टर डूम आमने सामने दिखते हैं। थॉर यहाँ मुझे इन्फिनिटी वाली वाइब दे रहा है। यहाँ पर वो अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकर से पूरी ताकत से डॉक्टर डूम पर अटैक करता है। उसके ऊपर वो लाइटनिंग ग्लो हो रही है, वो पूरी रेंज मोड में है, लेकिन डॉक्टर डूम अपनी 2 उंगली से इसे रोक देता है। एंड डैम गाइस, अब तक हमने इसे सुना था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ट्रेलर में इसे देखकर मुझे अलग ही चुल आए हैं। गॉड ऑफ थंडर थॉर के स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के इतने पावरफुल ब्लो को 2 उंगलियों से रोक में बताता है डॉक्टर डूम कितना खतरनाक है। गाइस, ये डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ नहीं, दिस इज हिज मैजिक। उसके मैजिक के सामने अपना गॉड ऑफ थंडर भी फेल हो गया।
और ट्रेलर के एंड में हमें थॉर और स्टीव का एक प्यारा सा रीयूनियन देखने को मिलता है। दोनों कैरेक्टर हमें फैंटास्टिक फोर शिप के अंदर होते हैं। थॉर हमें देखने को मिलता है जिसके सामने से स्टीव कहता है, हे दोस्त, जिसे देखकर थॉर को भरोसा नहीं होता। स्टीव कहाँ से वापस आ गया, वो कहता है नामुमकिन है। वो चेक करने के लिए अपने हैमर को थोड़ा सा आगे करता है और स्टीव हैमर को समन करता है। एंड यहाँ हमें स्टीव का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। गाइस, स्टीव रॉजर के टीजर में उसका लुक थोड़ा अलग था, बट यहाँ पर उसके लंबे बाल, उसकी बियर्ड आ चुकी है। मीन्स फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में उसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। लिख के अकॉर्डिंग वहां पर पूरे 10 साल रहकर आया है। एंड आई बेट स्टीव और थॉर को एक बार फिर से स्क्रीन पे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आई होगी। साथ में यहाँ मार्वल ने डूम्सडे का न्यू ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जहां पर आप डॉक्टर डूम को एक बड़ी सी टेपेस्ट्री के सामने खड़े देख सकते हैं। इस टेपेस्ट्री में एक वर्ड बना है और उस वर्ड के ऊपर आप मदर और उसके सन की पेंटिंग बनी देख सकते हैं। एंड आई एम गेसिंग कि ये डॉक्टर डूम की बचपन की फोटो है और उसके साथ उसकी मदर खड़ी है। उसकी मदर की डेथ कॉमिक में मेफिस्टो की वजह से हुई थी। सो आई एम गेसिंग कि डूम्सडे में भी हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। टेपेस्ट्री के ऊपर कुछ एंजल भी बनी आप देख सकते हैं। और यहाँ बॉटम में एक कैरेक्टर बना गया है जिसने एक स्टेप पकड़ा है। आई डोंट नो कि कैरेक्टर कौन हो सकता है। एंड टेपेस्ट्री के ऊपर जो वर्ड बना हुआ है वो ब्रोकन है, तो ये डॉक्टर डूम का बेटर वर्ल्ड का वर्जन भी हो सकता है। सो गाइज, आपको क्या लगता है इस पेंटिंग के ऊपर ये मदर एंड सन कौन है, एंड ये स्टाफ पकड़ा हुआ कैरेक्टर कौन है, एंड ये वर्ड ब्रोकन क्यों है? एवेंजर्स डूमडे के ट्रेलर को देखने के बाद आपके रिएक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या था ये भी बताना मत भूलना। गाइस, ट्रेलर को देखने के बाद मैं मूवी के लिए और 100 गुना एक्साइटेड हो गया हूँ। आपके एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसे ही अमेजिंग वीडियो ला सकूं। मिलते हैं अगली बार।